लास्ट टू लास्ट ईयर महक मदान स्टूडेंट थी, उसके इंटरव्यू में वो उसका कोई प्रोजेक्ट वगैरह था तो वहां पे कुछ गया तो उसमें इंटरव्यूअर को बड़ी खुश हुई थी, सर क्लास में चर्चा करा, ऐसा लगा कि थी मुझे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी वाई वाई के लिए। तो बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, लेकिन आप निकटू बच्चे पता है किसकी तरफ भागते हैं? मार्क्स की तरफ। किसकी तरफ भागते हैं? मार्क्स नहीं। आप सबसे पहले चाहे आपका 90 रह जाए, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए। मैं कुछ बात पूछूं तो आपको उसका देखो, कृष्ण मुझे आंसर लगभग दिया होगा, ऐसा नहीं अगर इसका नंबर है तो डिजर्व करता है। इसने मैंने क्वेश्चन पूछा तो यही ये वाली सीटें पे बैठता था, मुझे जहां तक है ये अभी फोटो, हाँ ये वाली सीट में उस दिन भी बोल रहा था, लगभग इसी सीट के आसपास दिखते थे। लगभग आप पूरे साल भर ना सीटें ऐसे रहती हैं, थोड़ा बहुत 19 से कोई आगे गया, जो पीछे बैठ रहा होगा वहीं बैठ रहा होगा, जो आगे बैठ रहा होगा वैसे बैठ रहा होगा। लगभग उस लास्ट वाले बच्चे को फिर सीट नहीं मिलता है, कहीं जहां मिलता है फिर वहीं सेटल डाउन होता है। लेकिन अगर टाइम से आ रहा है तो मुझे लगता है बच्चों में ये भी बोलता था अपनी सीटें भी चेंज करना लास्ट में, यस और नो, क्योंकि आदत है ना एक सीट पे पढ़ने की, वहां पे जाके हो सकता है कौन सी सीट कैसे, तो माइंड को ही बताओ कि हम थोड़ा सा अलग अलग जगह भी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी होती है। दूसरा, जब आप कोई भी, जब आपका सिलेबस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपने क्या ध्यान देना है, पेपर कितने बजे देना है, मतलब टेस्ट देना है, कुछ भी प्रैक्टिस करनी, कितने बजे के आसपास प्रैक्टिस करना है, 10 बजे के, 10:30। अब सर उससे क्या होना है, इससे बहुत कुछ होता है। सपोज आपने कोई टॉफी लिया और पढ़ते समय उस टॉफी को आप, सपोज सिंगम हो गया, टॉफी हो गया, और मुंह में रखते हैं और पढ़ते हैं, तो कोशिश करना पेपर में जब जाओ तो मुंह में उस समय वो टॉफी होनी चाहिए, फ्लेवर मुंह में होना चाहिए 100%। माइंड को नहीं पता आपका, बट माइंड को ये पता है जिस समय ये फ्लेवर चलता है तो दिमाग उस तरीके से काम करता है, ये 100%। बड़े एग्जाम्स में जब जाओगे ना, छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती हैं, बहुत मैटर करती हैं, और 100 के लिए भी मैटर करता है। अगर 100 चाहिए तो आपने 100% पहले दिया, मिला वो तो बाद में, आपने दिया जरूरी नहीं 100 मिलेगा, अब 101 तो मिलेगा नहीं। समझ में आई बात, ये मिल जाएगा। नहीं अगले साल ऐसा करें कि 101 का टारगेट बनाएं। देखो अब तो नहीं आएगा, लेकिन हम चाहेंगे कि ज्यादा बच्चों का आए। और देखो आज अगर डिसाइड करोगे, मैंने कल परसों भी बच्चों से बोला है कि अपने एम को ना सबसे पहले वहां पेस्ट करो जहां पे आप जो चाहते हैं। अगर बिना गोल के काम करते रहोगे, मोटिवेशन नहीं आएगा, एनर्जी नहीं आएगी पढ़ने की, ये फैक्ट है। अगर आपने सोचा चलना नंबर आएगा, ऐसा सीयूटी देना है, देंगे, सीए करना है, नहीं करना, ऐसे एटीट्यूड से आओगे, नहीं, आपको पता मुझे करना है, इसके लिए मुझे मेहनत करनी है, सर की बातें सुननी है, क्लास रेगुलर लेनी है, फिर घर पे जाके ऐसा नहीं है गए लड्डू जैसे स्टडी नहीं है, गए आपको बियॉन्ड द लिमिट जाके भी काम करना पड़ेगा बेटा, ये फैक्ट है। किसी दिन मन नहीं करेगा, फिर भी किसी दिन तबियत हाफ, कई बार हमारी तबियत खराब होती है, लेकिन हम चाहते हैं चल छुट्टी कर ले, फिर भी आते हैं, पढ़ाते हैं, चाहे हाफ अटेंड पढ़ाए, थोड़ा ज्यादा बच्चों से बातें ना करें, बस क्वेश्चन करा के फिर निकल ले, ऐसा करते हैं, यस नो। बाकी कृष्ण बता देगा, कुछ पूछोगे तो हो सकता है बताए, नहीं बताना सर पूछेंगे तो पूछ नहीं। देखो बच्चा कह रहा है कि कुछ पूछ नहीं रहे हैं। 100 आने के लिए क्या चाहिए, कितनों ने टारगेट किया एसआरसीसी को, जरा हैंड रेज करना चाहिए। अगर कॉलेज में जाना तो एसआरसीसी को हम तो चाहते हैं, क्यों, जिन बुक से आप पढ़ रहे हो, कल भी ये बात कर रहा था, क्यों इंपॉर्टेंट है, जिस बुक से आप, इनको भी ये बात है, जिन बुक से आप पढ़ते हैं ना, वो टीचर वहां पढ़ाते थे। रेपुटेशन देखो जो ऑल ओवर इंडिया में, अब तो नहीं है बट किसी टाइम पे, मतलब ये लेवल है वहां पे, जिनकी जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, वो वहां पे जाके उस कॉलेज में लेक्चर आ रहा है। सोचो क्या रेपुटेशन की, क्या आपको नॉलेज मिलेगी, क्या जरूरत पड़ेगी। और वहां पे जो क्रीमी बच्चा आएगा, क्या आएगा, क्रीमी बच्चा, समझ में आया, मतलब जो नेशनल लेवल पे जो भी अच्छा बच्चा है, दिल्ली का जो कोर बच्चा है, जिसने मतलब मेहनत किया, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, वो बच्चा वहां जाएगा। सीयूटी का कब एग्जाम, कल है। कल अकाउंट्स का ही है, कुछ अकाउंट्स बीएससी अकाउंट्स बीएसटी मैथ तीनों एक साथ ही है। कुछ बच्चे तो चलो आज उसके लिए भी फिर आपको तो फिर मेहनत करनी है, लेकिन एक दिन में कुछ नहीं होना। जो नहीं, ये फैक्ट है, जो हो चुका है वो हो चुका। आप ये सोचे एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट्स करके एक दिन में कुछ ड्रास्टिक चेंज आएगा, नहीं आएगा। जो आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आपने गेन कर ली है वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और सीयूटी के लिए कुछ स्पेशल किया है, नहीं है, मतलब देखिए मॉक टेस्ट देना जरूरी है, ध्यान मॉक टेस्ट तो नॉर्मल है, बाकी वैसे कुछ स्पेशल नहीं करा, बस जो एनटीए के मॉक टेस्ट है वही कर। इनसे जो सीनियर, तो उससे मेरी कल परसों बात हुई है, अच्छा स्कोर है उसका, और एसआरसीसी में जा रही, बट अब तो कल पेपर है तो इनसे तो नहीं मिल, आपसे जरूर मिलवा दूंगा, क्योंकि आपको तो वहां पे देखो पूछना चाहिए। समझ में आई बात, तो थोड़ा सा कोई डाउट नहीं है कि हाँ कितना स्कोर, कितनों ने 100 टारगेट किया। अब तो देखो 100 देख के अच्छा लगता है, देखो आज बट थोड़ा सा जोश अलग होगा, 100% है, यस और नो। कितनों को लगता है कि हाँ अब हमें भी थोड़ा पढ़ने की तरफ जाना है। लास्ट क्लास में कितने बच्चे नहीं थे, देखो ये बताओ, मैं मतलब अटेंडेंस के बेसिस पे बताता हूँ, कितने बच्चे नहीं थे लास्ट क्लास में,
हर क्लास में कम से कम 5, 7, 10 बच्चे गायब, आज तो फिर भी 3, 4 ही हैंड रेज कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। अगर ये बैच में होता रहेगा तो मैं क्या, मतलब मेरा काम बेटा देखो, एक्चुअल बैटल आपने लड़नी। आप ये सोचे कि मेरे पास कोई जादू है, नो, मेरे पास तो नॉलेज है। मैंने जो कृष्ण को पढ़ाया वही आपको पढ़ाऊंगा, वही सारे बच्चे बैठ के पढ़ेंगे। इन्हीं में से कुछ बच्चा 90+ में आ रहा होगा, कुछ 80s में आ रहा होगा, कुछ 70s में आएगा। ये लाइन आप डिसाइड करेंगे, मैं नहीं डिसाइड करूंगा। मेरा काम है आपको उस चीज को समझाना। क्लियर? यस और नो? तो खत्म करते हैं क्रिश। कुछ पूछना है तो बताओ, फिर हम जा रहे हैं। हाँ, आज इधर आना चाह रहे हैं? आ जाओ। नहीं, आ सकते हैं। कोई अगर फ्रेम पे आना चाहता है आ सकता है। ओके, थैंक यू। हाँ ये ले लो। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे अकाउंट्स में आपने अपने इंटरेस्ट को अपने जगह है, ठीक है, तो किस तरह का रिलेशन बिल्ड किया जिससे आपका इंटरेस्ट कंटिन्यूटी रही है? अकाउंट्स मेरे को ना 11 से इंटरेस्ट आ गया था अकाउंट्स में, क्योंकि मेरे को अकाउंट्स प्रैक्टिकल ज़्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू थ्योरी। तो जैसे जैसे सर ने पढ़ाया तो सर का पढ़ाने का भी तरीका बहुत अच्छा लगा, तो मैं 2 साल यहीं पढ़ता रहा। जैसे सर ने रोज होमवर्क दिया तो मैं वो करता रहा, उस तरह से मेरा इंटरेस्ट बिल्ड होता रहा। और फिर मतलब मैं और सब्जेक्ट के इंटरेस्ट आपने बिल्ड किया इसको, मतलब एक नॉर्मली मतलब आपने ये कह सकते हैं कि एकदम इजीएस्ट फॉर्म में कैसे आपने ग्रेड किया इसको? इंटरेस्ट 11th में बिल्ड हो गया था मेरा। ठीक है, ये तो है। 12th में तो बस वो कंटिन्यूटी थी, मैं सर के सामने पढ़ा हूँ 11th में भी, और सर के पढ़ाने का तरीका भी अच्छा था। जो सर बताते थे मैं वही फॉलो करता था, और मेरे 11th में भी स्कोर अच्छा था अकाउंट्स में, तो मेरे को अकाउंट्स में पहले से इंटरेस्ट आता रहता था। तो मैं और सब्जेक्ट के कंपेयर अकाउंट्स को ज़्यादा फोकस भी करता था। तो ठीक है, लेकिन आपने रिलेशन इजीएस्ट फॉर्म में कैसे क्रिएट किया इसको? ये मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि मतलब जैसे ठीक है अकाउंट्स आपने इंटरेस्ट आपको था, अकाउंट्स में आपने मेहनत किया, कंटिन्यूटी किया आपने। समझ नहीं पा रहा हूँ क्या क्या क्वेश्चन क्या आपका, मुझे बताओ। मेरा कहना ये है, मैं थोड़ा मैं समझ बच्चा क्या कहना चाहता है उसकी भाषा मैं जरूर समझ जाता। हाँ, मेरा ये कहना है सर कि जैसे अकाउंट्स में इन्होंने अपने आप को इंटरेस्ट पैदा किया कि ठीक है आप मुझे अकाउंट में ऐसा इंटरेस्ट क्या है कि आप 100 तक पहुंच गए। हाँ ठीक है, आपने इंटरेस्ट आना एक दिन का गेम नहीं है। आप बेसिकली आए, आप मैंने आज आते बच्चों से क्वेश्चन पूछा है कि इंटरेस्ट आने लगा है, एकदम से नहीं आएगा। कैसे आएगा? पहले क्वेश्चन करेंगे, आप समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर वो क्वेश्चन जब होने लगेगा ना, आंसर आने लगेगा, 1 होगा 2 होगा, आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, सपोज पहली बार में 3 हुआ या 4 हुआ या 5 हुआ। अब बेसिकली क्या होता है, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका करेक्ट होता चला जाएगा, आंसर बेहतर। आपने रिवैल्यूएशन लगाया, अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई, कैपिटल अकाउंट बनाया, फाइनल बैलेंस शीट का आंसर क्या आता है? तो जो लास्ट स्टेप होता है जब बैलेंस शीट मैच करता है दोनों तरफ इनिशियल बेस पे, वो उसका एक मजा ही अलग होता है। वो इंटरेस्ट जाएगा, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे होता चला जाएगा, इंटरेस्ट अपने आप क्या होता रहेगा, बिल्ड होता रहेगा। जहां आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया नहीं हुआ, एक बार नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, क्लास में सबसे पहले क्लास में अटेंडेंस कम होगी, क्लास में पढ़ने का मन नहीं करेगा, फैक्ट है। आप बैठेंगे नहीं, समझ में क्या करें घर पे, तो एक लिमिट पे बाद जाके आपको थोड़ा सा एफर्ट्स करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पूरे साल भर ये स्टॉक मार्केट की तरह ग्राफ चलता है, स्टडी का भी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी एक दिन में लगेगा 100 पॉसिबल है, दूसरे दिन लगेगा मेरे से पॉसिबल, मतलब कई एग्जाम्स में ऐसा होगा मुझसे ये ट्रैक नहीं होगा, ऐसा आता है। तो आप ये सोचे कि स्मूथ ग्राफ की तरह चलेगा, ऐसा नहीं होगा। बीच बीच में आपको ऐसा भी फील होगा नहीं ये मुश्किल है। तो आपने बस एफर्ट्स करते रहना है। क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन जितना होता रहेगा, आंसर आता रहेगा, बैलेंस शीट मैच करता रहेगा, कैलकुलस कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, किया उसका आंसर आ पीछे जाके आंसर क्या मैच है, ये इंटरेस्ट बिल्ड करता है। और जब आपके क्वेश्चन होते चले जाएंगे, आपसे मैच होता चला जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका प्रैक्टिस, आप घड़ी नहीं देखोगे पढ़ते इसमें जब आपका इंटरेस्ट आता है। इसलिए मैं कहता हूँ, सपोज मैं बोलता हूँ ना यूपीएससी जैसा एग्जाम को क्रैक करो, तो यूपीएससी जैसे एग्जाम में मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर चीज को आप समझ के इंटरेस्ट आया तो आप क्रैक करोगे। अगर आप उसको एक बर्डन की तरह लोगे, स्टडी को, ट्यूशन जाना है, काम करना है, मजा नहीं आ रहा, 100 नहीं आएगा, नंबर आएगा, 100 नहीं आएगा। 100 तभी आएगा जब आप एक तपस्या तो करते हैं लेकिन मेहनत अच्छी कर, मतलब चीजें समझ। तो आप जो है ना इंटरेस्ट आने का सबसे पहला पॉइंट है कि क्वेश्चन होना चाहिए, और क्वेश्चन तभी होगा जब पहले मेरे पास आओगे, पहली चीज को सीखोगे नहीं तो फिर कैसे करोगे प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल। मैं कह रहा हूँ यूपीएससी जैसे सब सिलेबस को आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो, लेकिन 11th 12th का जो सिलेबस है उसमें आप काम नहीं कर पाते, क्योंकि टीचर की जरूरत है, टेक्निकल है, तो वो सीधा सा क्या है, टेक्निकल। ठीक है, तो बहुत पूछना चाहे पूछ सकते हैं, नहीं
और भी इसी प्रैक्टिस करें, इसी प्रैक्टिस करें। एनिमल किसी को ये पूछना है? आप अकाउंट्स को पर डे कितना टाइम देते थे? पर डे तो नहीं, मैं जैसे एंडोग्राफ हमारा बैच होता था तो जो सर होमवर्क देते थे और जो क्लास में करवाते थे बस वही करता था। उसके अलावा आपने कुछ नहीं करा, सिर्फ नहीं, उसको प्रैक्टिस करा और एक्स्ट्रा कुछ स्टडी हो जाती थी और जो सर करवाते थे बस वो करता था। नहीं। और आगे जो बुक में क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस करते थे अलग से? के क्वेश्चन और इलस्ट्रेशन, हाँ। फिर लाइक एंड में जब हो जाए ना तुम्हारी टीएस ग्रेवाल तो उसके बाद तुम लाइक पीवाई यूज करना और सैंपल पेपर जो है, क्योंकि उससे टाइम मैनेजमेंट हो जाती है। थैंक यू। सर कहाँ गए भाई? और आपको पेपर कैसा लगा अकाउंट्स का जो आया था सीबीएसई? अकाउंट्स का इस साल का मॉडरेट इजी लगा कि आपको? इजी कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट। नहीं भाई जैसे कि मान लो कि आपने क्वेश्चन करा कोई, उस दिन आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने का, ठीक है, तो आप उस चीज को कैसे टैकल करते थे कि हाँ भाई पढ़ना ही पढ़ना है? भाई उसके लिए तो मोटिवेशन थी ना। जैसे पिछले साल हमारे जो सीनियर थे सर ने उनके मार्क्स दिखाए थे तो 99 थे, तो मेरे को भी बस लगा था कि अब की बार तो लाने ही है। और जैसे मैं बोर्ड का रिजल्ट चिराग की बात कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, ओके ओके। ठीक तो है। जैसे सर ने हमारे रिजल्ट दिखाए ना सीनियर्स के, तो मैं लाइक अपने दोस्तों से यही बात करता था कि भाई हमें भी लाने ही है। तो मैं बस पूरे साल ये लेके चल रहा था कि मतलब 99 100 इसके पास आसपास लानी है। 99 100 इससे नीचे कुछ भी नहीं चलेगा। इससे नीचे अब उस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ आपके लिए। उसने जो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्रिस से क्वेश्चन पूछा है उसने कि जब कभी मन नहीं करा पढ़ने का कि आज